अगर आपके ही माइंड में सारे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि पेट्रोल और पेट्रोलियम में डिफरेंस क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोल क्या है, कोल कैसे बनता है, पेट्रोल कैसे बनता है, रिफाइनरी में आखिर होता क्या है, और अगर सनलाइट या फिर एयर खत्म हो जाए तो क्या होगा। सो अगर आपके ही माइंड में सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सारे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो, मेरा नाम है हर्ष। आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं रिसोर्सेज के बारे में। सबसे पहले रिसोर्सेज क्या होता है, आपने सुना होगा रिसोर्स। सबसे पहले रिसोर्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मतलब कि जो भी चीज़ हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या फिर हमको ज़रूरत है तो उन सबको क्या बोलते हैं हम, रिसोर्स। ठीक है, अगर हमको इसकी डिफाइन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एनीथिंग विच वी यूज्ड एंड नीडेड इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिसोर्सेज हो जाएंगी। सही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, एयर हो सकती है, एयर की हमको ज़रूरत भी है और इसको यूज़ भी करते हैं हम। ठीक है, सनलाइट हो सकता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें कहेंगे रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्स या फिर रिसोर्सेज कुछ भी कह सकते हैं उसको। और रिसोर्सेज को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, रिसोर्स को अगर हम पार्ट में डिवाइड करें तो मतलब ये टाइप्स मान सकते हैं उसको। ठीक है, 8th क्लास के हिसाब से अभी हमने इसको खाली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, उसमें पहला क्या हो जाएगा, पहला क्या है, नेचुरल, और दूसरा क्या है, ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, हमने टाइप देख लिए, 2 टाइप है ना। तो इसमें क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज में बच्चों क्या होता है, जो कि हमको नेचर से चीज़ें मिलती हैं वो सारी किस में आती है, नेचुरल रिसोर्सेज में। फॉर एग्जांपल एयर, एयर हमको कहाँ से मिलती है, नेचर से। सनलाइट, आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। सनलाइट, और क्या हो जाएगा, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, ये सारी किसके अंडर में आ रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के। और ह्यूमन मेड में क्या आएगा, जो कि हमने बनाया है, जैसे कि मोटरसाइकिल या कार वगैरह, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में। ठीक है, आप ये लिख लेना। हमने रिसोर्सेज समझ लिया, रिसोर्स क्या होते हैं, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं या फिर जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत है डेली लाइफ में। ठीक है, तो वो वाली सारी चीज़ें किस में आती है, रिसोर्सेज में। एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, जो भी चीज़ है ना, खाने की चीज़ें, वो सारी किस में आ जाएंगे, रिसोर्सेज में। ठीक है, टाइप्स हमारी 2 टाइप में हमने इसको बांटा है अकॉर्डिंग टू 8th क्लास, नेचुरल, ह्यूमन मेड या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज। आर से क्या, रिसोर्सेज। इसके एग्जाम्पल ये हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल आप लिख लेना। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनको हमने 8th क्लास के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में और डिवाइड किया है। ठीक है, ये भगवान क्या जुल्म है। नेचुरल रिसोर्सेज को हम यहाँ लिख लेते हैं एन और आर। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर इसको शॉर्ट में कहना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ओनली रिसोर्स। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को हमने 2 पार्ट में बांटा है। ठीक है, उसमें पहला क्या है और दूसरा क्या है, एक्स हॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल, और दूसरे में क्या आएगा, इन एग्जॉस्टेबल। ठीक है, अब सर इसका मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे पास चीज़ें लिमिटेड हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है, लिमिटेड चीज़ें। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड। यहाँ पर क्या है, वो वाली चीज़ें आएंगी जो कि हमारे पास अनलिमिटेड हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो चीज़ें हैं, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल, वो कैसी हैं, दोनों नेचुरल चीज़ें हैं। मतलब कि ये वाली भी नेचुरल होगी, ये वाली भी नेचुरल होगी। ठीक है, तो पहली बात हमको इसमें समझ आ गया, इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी जो कि लिमिटेड है। और क्या आएगी, एक तो लिमिटेड है, अगर कोई चीज़ लिमिटेड है तो वो क्या हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है।
तो यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, कैन बी एंड, मतलब कि ख़त्म हो सकती है। ठीक है, ये वाली चीज़ें कैसी होंगी, ख़त्म हो सकती हैं। और यहाँ पर कौन सी चीज़ें आएंगी, जो कि नेवर एंड, ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है, एक तो हमारी नेचुरल चीज़ होनी चाहिए और दूसरा क्या होनी चाहिए, जो कि लिमिटेड हो और ख़त्म भी हो सकती है। तो नेचुरल में ऐसी चीज़ क्या हो सकती है, तो फॉरेस्ट हो सकते हैं। अगर हम जंगल को डेली काटें तो कहीं ना कहीं कुछ सालों में जंगल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें किस में आ जाएंगी, इसमें। एक तो हमारा फॉरेस्ट हो सकता है ना, ये EST है ना, और दूसरा क्या हो सकता है, वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब है जंगल में जो भी लाइफ है वो भी खराब हो सकती है ना। सो वाइल्ड लाइफ हो गया। और क्या हो सकता है हमारा, कोल हो सकता है, कोल, पेट्रोलियम हो सकती है, नेचुरल गैस हो सकती है। ये वाली चीज़ें भी किससे मिलती है हमको, नेचर से। कोल भी नेचर से मिलता है, पेट्रोलियम भी नेचर से मिलता है, नेचुरल गैस भी नेचर से मिलती है। और ये वाली चीज़ें भी ख़त्म हो सकती है। वो कैसे, अगर हम कोल को डेली यूज़ करें, अगर सब डेली यूज़ करने लग जाए कोल को, तो कोल कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, है ना। और नेचुरल गैस भी ख़त्म हो जाएगी, पेट्रोल भी हमेशा ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोलियम। ठीक है, और ये वाली चीज़ें क्या हैं, जो कि अनलिमिटेड हैं और ख़त्म नहीं की होंगी। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारे एयर हो गया, हवा ख़त्म नहीं होगी, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, सनलाइट, मतलब कि जब तक अर्थ है, जब तक कि सनलाइट भी रहेगी। तो मतलब कि ये वाली चीज़ें दोनों है तो नेचुरल है, लेकिन ये वाली ख़त्म हो सकती है और ये वाली ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, सो हमने रिसोर्सेज समझ लिए, रिसोर्सेज के दो टाइप समझ लिए, नेचुरल, ह्यूमन। नेचुरल को हमने दोबारा डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, पहला एग्जॉस्टिबल, दूसरा इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, इसमें हमने समझ लिया लिमिटेड होती है, ख़त्म हो सकती है। इसके एग्जाम्पल देख लिए, ये अनलिमिटेड होती है, ख़त्म नहीं होंगी। और इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए। इसके एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं, इसमें भी और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो तो कमेंट ज़रूर। अब हमने इतना तो समझ लिया, अब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है, जैसे कि ये क्या होता है, इसके अंडर क्या क्या आती हैं। ठीक है, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। सो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम अगर और डिटेल में पढ़ें तो क्या होगा, इसके अंदर मेनली 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, जिसको हमको पढ़ना है पूरे चैप्टर में। पहला क्या आता है, कोल। कोल सबको पता है क्या होता है, कोयला होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, ये पेट्रोल नहीं है ना, ये पेट्रोलियम अलग है। अब ये पढ़ोगी डिटेल में समझ आ जाएगा क्या है। और तीसरा क्या होता है, नेचुरल गैस। ठीक है, इतना क्लियर है। सो मतलब कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर हम 3 चीज़ों को पढ़ने वाले हैं डिटेल में, है ना, इस पूरे चैप्टर में। इतना समझ आ रहा है। तो अब देखते हैं ये वाली चीज़ें आखिर बनती कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्या होती है, अर्थ होती है ना। अर्थ पर क्या होती है, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है, आप सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हो। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम क्या ले सकते हैं, एनिमल ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, प्लांट ले सकते हैं। अगर ये चीज़ें डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉसिल्स। ठीक है, अगर प्लांट या फिर एनिमल डेड हो जाता है और वो ज़मीन के नीचे दफना दिए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। ठीक है, तो हमारे हो गए फॉसिल्स। और इन्हीं फॉसिल्स से अगर ये वाली चीज़ें बन जाती हैं, ये 3 चीज़ें बनती हैं ना, तो इनको क्या बोलेंगे हम, फॉसिल फ्यूल। इन तीनों को क्या बोल सकते हैं हम, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, मतलब कि फॉसिल से जो फ्यूल बनना है उसको क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल का मतलब क्या होगा, जो डेड प्लांट या एनिमल है, ठीक है, वो हो गया फॉसिल। और इनसे जो बनना है, जैसे कोल, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस, सो ये हमारी चीज़ें क्या होगी, फॉसिल फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्यों बोला है, क्योंकि इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये समझ आ गया। सो अगले वीडियो हम पढ़ेंगे डिटेल में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में। ठीक है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो बने रहें हमारे साथ।
वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं। थैंक यू।